अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा लास्ट वीडियो में मैं आपको जुबैल का एक्सपर्ट्स रहने का एरिया और सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया था। बट आज हम एक शानदार एरिया को जा रहे हैं जहाँ पे सऊदीज ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे काफी बड़े रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मस्जिद और बीच एरिया भी रहता है। वो एरिया का नाम है फनातीन और फनातीन के पास ही आपको साउथ सेक्टर, सुदायर सेक्टर और काफी सारे सेक्टर्स मिलते हैं जहाँ पे काफी रिच क्लास सऊदी नेशनल्स रहते हैं। अब फनातीन एरिया के लिए हम निकल गए। ये एरिया भी जुबैल के अंदर ही आता है, मगर सिटी सेंटर से ये एरिया के बीच ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये सब जुबैल सिटी के लिमिट्स में ही आते हैं। ये बीच का जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, क्योंकि जुबैल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। और ये रोड्स भी काफी ब्यूटीफुल है और ये रोड्स पे स्पीड लिमिट आपको कहीं जगह 120 मिलेगा, कहीं जगह 100 मिलेगा। उसके मुताबिक ही आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो कैमरास कैप्चर करके आपको भारी फाइन्स लग जाते हैं। और ये जो ब्रिज आगे दिख रही है ये नाइट टाइम काफी ब्यूटीफुल होती है। आपको रोड के दोनों तरफ भी ग्रीनरी से भर के होता है और उसके साथ साथ ये लोग इतना अच्छा मेंटेन करते हैं कि ग्रीनरी को इवन हम इंडियंस इतने झाड़ रह के भी यहाँ पे हम उसको ठीक से मेंटेन नहीं करते। जुबैल एक पोर्ट सिटी है, इसलिए ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इतने अच्छे से डेवलप हुई है। इसका पोर्ट भी काफी बड़ा रहता है और यहाँ पे सऊदी के मशहूर कंपनीज जैसे मराफिक, सऊदी आरामको और सैस्को, ऐसे और भी कई सारे कंपनीज के इंडस्ट्रीज है और प्रोसेसिंग प्लांट्स भी है। ये जो राइट में आपको दिख रहा है यह है मराफिक का सी वाटर प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और वो वाटर को सारा सिटी को सप्लाई किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनका वाटर सप्लाई का टेक्निक भी काफी यूनिक होता है, क्योंकि ये लोग प्रोसेसिंग करने के बाद पाइपलाइन के जरिए सिटी में भेज देते हैं और हर घर में नीचे एक टैंक रहती है और ऊपर एक टैंक रहती है और इन टैंक्स को एक सेंसर भी होता है। यहाँ पर कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता, सब कुछ ऑटोमेशन में चले जाता। ग्राउंड लेवल वाटर तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इन कंपनी के जरिए से सी वाटर को ही ये लोग यूसेज में ला लेते हैं और यही वाटर के जरिए से आपको ये प्लांटेशन, एक ग्रीनरी को भी ये लोग मेंटेन करते हैं। ज्यादा तक ये लोग ऑटोमेटेड ड्रिपिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिससे वाटर भी सेव होता है और प्लांट्स को भी जो जितना वाटर मिलना है उतना मिल जाता है। और ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये सब इंडस्ट्रियल सिटी है या इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हो आप। ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है और अंदर भी काफी बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं। और ये राइट में दिख रहा है वो है गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल और ये लेफ्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है ये है रॉयल कमीशन। जैसे कि अपने को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है वैसे ही इनको रॉयल कमीशन की बिल्डिंग रहती है। यहाँ से ही सिटी के सारे काम चलते हैं। इसमें सारे एम्प्लॉइज ऑलमोस्ट सऊदीया ही रहते हैं और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। आप देख सकते हो दोनों तरफ कितने अच्छे झाड़ को मेंटेन कर रहे हैं और गार्डनिंग कर रहे। आपको डेजर्ट के बीच में होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो लेफ्ट में दिख रही है यह है जुबैल इंडस्ट्रियल कॉलेज। जैसे अपने पास इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉलेज है। ये भी काफी बड़ी कॉलेज है और इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होता है स्टूडेंट्स के लिए। और कॉलेज के अंदर भी यहाँ पे एक मस्जिद होती है। और ये राइट में दिख रहा है ये है मूव मॉल, जहाँ पे सारे टाइप के कॉफी शॉप्स और फूड कोर्ट्स रहते हैं। ये एरियाज नाइट टाइम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, लाइटिंग से भरे हुए। और उसके आगे जो दिख रहा है ये है बीच। ये बस एक छोटी सी बीच है और भी अच्छे बीचेस आगे है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है अल नखिल बीच, जो काफी फेमस बीच है जुबैल का। बहुत ब्यूटीफुल रहता है। यहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया रहता है, बैठने के लिए, कैंपिंग करने के लिए काफी जगह रहता है और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा रहता है। और ये जो राइट में दिख रहा है ये है यहाँ के विलास जो सऊदी नेशनल्स के हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते। जो भी खरीदना है सिर्फ सऊदी खरीद सकते हैं। अब जितने भी साल रहो यहाँ पे आपको यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। आप बस काम कर लेना है और निकल जाना है। जितने भी साल हो वो आपकी मर्जी। और देखिए कितने कितने बड़े घर है इन सबके। इनके घरों में एटलीस्ट 5 बेडरूम्स रहते हैं, क्योंकि इनके फैमिलीज भी बहुत बड़े होते हैं। और ये राइट साइड में दिख रही है यह है बीच साइड की मस्जिद, जहाँ पे बहुत सुकूनी का फील मिलता है और व्यू भी काफी ब्यूटीफुल मिलता है आपको यहाँ से। तो अब हम एंटर हो गया है फनातीन एरिया में। और ये राइट साइड जो आपको दिख रही है ये सारा बीच है, इसको कॉर्निश भी कहते हैं। ये बीच साइड आपको कंटिन्यूस पाथवे भी मिलता है वॉकिंग के लिए और किड्स के प्लेइंग एरियाज मिलते हैं। ऑलमोस्ट आपको अराउंड 10 किलोमीटर्स तक रहता है ऐसा ही। और ये लेफ्ट साइड के जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं इनमें आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और शॉपिंग मिलेगा। और यहाँ पे सब प्रीमियम लेवल के रेस्टोरेंट्स ही रहते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम के वजह से ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखेगी और पब्लिक भी बहुत कम दिखेंगे। अगर यही एरिया इवनिंग टाइम भर जाता है पब्लिक से और लाइटिंग से, तो आपको ऐसा नजर आता है कि आप कुछ कार्निवल या इवेंट में आए हो। यहाँ पे
पे ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपको जैसे कोल्ड कंट्रीज में या इटली या पेरिस में आपको दिखेंगे, जैसे बाहर बैठ के खाने का कल्चर रहता है वैसे ही यहाँ पे भी रहता है। और ये जो राइट का है ये सब अल हिजाज सेक्टर, यहाँ पे सब बहुत बड़े विलास रहते हैं। कहीं पे भी आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा तक नहीं दिखेंगी, ज्यादा से ज्यादा G+1 या G+2 बिल्डिंग्स दिखेंगे। कहीं पे भी आपको रेंट पे नहीं मिलेंगे, ये सब सऊदीज के ओन हाउसेस है। और ये राइट साइड का जो दिख रहा है फॉर किड्स एंटरटेनमेंट जोन है, जहाँ पे किड्स एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स या बॉलिंग होता है। और राइट साइड में वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो है होटल, और ये सब फनातीन एरिया में ही आता है। बस आपको पहले एरिया दिखाने के लिए हम कार में ही पूरा घूम रहे हैं। और जो आगे आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जैसे पैलेस की तरह, वो है साबिक कंपनी की बिल्डिंग। ये शायद उनका हेडक्वार्टर्स है। और अब हम एक ब्रेक लेने के लिए आगे है ग्रिल्लो रेस्टोरेंट। यहाँ पे शवरमा बहुत फेमस है और टेस्टी भी है। यहाँ पे शवरमा का कॉस्ट है 7 रियाल, इंडियन करेंसी में लगभग 150 रुपीज। अगर भाई यहाँ पे इतना अच्छा चिकन डालते हैं इसमें कि आपका एक मील हो जाएगा एक शवरमा खाने से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शवरमे में आपको नमक या मिर्च ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके लिए आप अलग से बोल के दला लेना पड़ता है। जैसा हम बोले वैसा बना के देते हैं वो लोग, आप कस्टमाइज करा लेके खा सकते हो शवरमे को। और ये सब ग्रिल्लो रेस्टोरेंट ही है। यहाँ पे जूसेस मिलते हैं, फ्रूट सलाड्स मिलते हैं और कई सारे आइटम्स मिलते हैं। और ये बैठने का जगह भी काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी कंपार्टमेंट्स होते हैं बैठने के लिए, प्राइवेसी के लिए। और यहाँ पे बीफ का शवरमा भी मिलता है आपको। और मैं यहाँ पे एक अच्छे से शवरमा खा लिया। और अब यहाँ से हम निकल गए हैं बीच व्यू के लिए। और ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहे हैं ये सब विलास है और लैविश अपार्टमेंट्स भी है, जिसमें ज्यादातर हाई पेइंग जॉब्स के एम्प्लॉयज रहते हैं या सऊदीज भी रहते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल एक्सपैट तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब विलास ही है, सारे के सारे 90% सऊदीज ही रहते हैं इसमें। दोस्तों अब हम आ गए हैं सुदाया सेक्टर के बीच एरिया के पास। ये राइट साइड जो दिख रहा है सब बीच है, काफी प्लेजेंट और ब्यूटीफुल होता है। और सनसेट के टाइम में इतनी ब्यूटीफुल दिखती है बीच, आपको छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, इट्स रियली ऑसम। ये बीच एरिया को देखते ही आपको ऐसे लगेगा कि आप यूएस या यूके में हैं। और यहाँ के लोगों का लाइफ भी मस्त है भाई, क्योंकि इनको इतनी सुकूनी मिलती है, ज्यादा तक वर्क प्रेशर नहीं रहता। जो भी टाइम है टाइम टू टाइम जॉब को जाते आते। और सऊदीज का लाइफ तो मस्त है भाई, वो लोग बस दूसरों को रख के काम करा लेंगे और पैसे कमा लेंगे और सुकूनी से बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। हर कोई बहुत पीसफुल रहता है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है। एक दूसरे के लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं होगा। और ये सब भी फनातीन एरिया के करीब में के सेक्टर्स ही है। कई सारे सेक्टर्स आपको दिखते हैं, सारे सऊदीया ही रहते हैं। और यहाँ पे नीम ट्रीज भी काफी ज्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ रहता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए ये लोग ज्यादा तक नीम ट्रीज को भी यहाँ पे डालते हैं। और जो राइट में दिख रही है यह है दाराइन मॉस्क। बहुत बड़ी मॉस्क है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बीच साइड है और काफी स्पेशियस और पार्किंग भी बहुत बड़ा है इसका। और ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है यह है सी साइड के मेडोस। ये आर्टिफिशियल मेडोस के जैसे बनाए थे। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कोई हिली टेरेन्स पे या मेडोस के बीच में हो। आपको इन एरियाज में हर जगह पे गार्डन मिलेगा, जहाँ पे आप सुकूनी से आपके फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो, जैसा ये लोग कर रहे हैं। और किड्स के लिए भी कई सारे प्लेइंग जोन्स रहते हैं और इनके लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरी नहीं। आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे बैठ सकते हो, जितना टाइम चाहे उतनी देर बैठ सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो किड्स के लिए फुटबॉल ग्राउंड भी है, जहाँ पे आपके बच्चे भी जाके फुटबॉल खेल सकते हैं। इसमें कोई परमिशन लेने की या कुछ परमिट लेने की भी जरूरी नहीं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके बच्चों को वहाँ पे छोड़ देते हैं खेलने। दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करते करते रात हो चुकी है और रात में यहाँ पे व्यू कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों, सुबह में हम देखे थे बिल्डिंग साबिक कंपनी की, अब रात के टाइम में देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और आपको लगता है आप कुछ पैलेस देख रहे हैं। और साबिक का फुल फॉर्म है सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन।
और अब हम आ गए हैं किड्स प्लेइंग जोन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारे गेम्स होते हैं बच्चों को, जैसे पार्क्स में रहते हैं इंडिया में भी, वैसे ही यहाँ पे भी रहते हैं, मगर यहाँ पे बहुत नीटली मेंटेन किया जाता है इनको और प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। और ये जो नीचे स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, इन पे बच्चे गिरने से उनको चोट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्टोन ही कुछ ऐसा है जिसमें टफनेस भी रहता है मगर सॉफ्टनेस भी रहता है। एक कुशनिंग के जैसा आपको मिलेगा इस स्टोन में। और जो सुबह में हम देखे थे माल मूव, जहाँ पे कैफेटेरिया ज्यादा रहते हैं, वो अब नाइट टाइम देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये सब अल नखील बीच का एरिया नाइट व्यू है, और इन एरियाज को कितना भी तारीफ करो आपको कम ही लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा मेंटेन किया जाता है। और ये जो आगे आपको दिख रहा है ये सब इंडस्ट्रियल सिटी नाइट टाइम कंप्लीटली लाइट से भर के दिखेगी आपको। और जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है फायर ऊपर, वो इंडिकेशन है वो इंडस्ट्री चल रही बोल के, और उसमें वर्क चल रहा है बोल के। वो फायर कंटिन्यूसली चलते ही रहता है 24/7। और ये राइट में दिख रहा है ये है हॉस्पिटल, और ये रॉयल कमीशन बिल्डिंग का नाइट व्यू। और ये ब्रिज देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रही है नाइट टाइम। तो ये है दोस्तों फना 3 एरिया का टूर जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे भी मैं बहुत अच्छे प्लेसेस कवर करने वाला हूँ। सारा सऊदी को हम घूमेंगे, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।